प्रोग्राम था, आई थिंक मैं इतना ज़्यादा उसको सही से नहीं सुन सका, लेकिन वो 2-3 साल पहले था, आपने उसमें कोई आंखें तक अपनी डोनेट कर दी। तो इतना जज्बा कि आपने अपने जिस्म का हिस्सा तक, यानी मरने के बाद आपकी आंखें डोनेट हो चुकी पहले से, तो ये सवाल ही पैदा, मैं मर भी गया, मेरी मैयत भी सियासत में नहीं आएगी, ये फिर इसका तो यही जवाब है। और उसको देख के ये महसूस हो कि अब ये कहाँ हम पहुंच गए, ये क्या है। जी मतलब वो बंदा सुन नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, वो पखाने से उसके कपड़े खाल बने हुए थे, पखाने अंदर कर करके उसको कीड़े पड़े हुए थे और उसके जिस्म से कीड़े नीचे गिर रहे थे और उसके स्मेल, बाल उसके अकड़े हुए थे, दाढ़ी मूछें। अब उसको कब्रिस्तान इसलिए उसके फेंक गए अपने कि ये इधर ही 1-2 दिन में मर जाएगा, जी जी तो ये दफन लोग कर देंगे। उस वक्त मैंने मेम्बरान को कहा कि बेटा, ईदी साहब बनना इतना आसान नहीं है, फूली हुई लाश को गंदे पानी से खुद निकालना, जी। ये सोशल मीडिया पे ईदी बनना आसान है। हाँ जी तो वैसे ईदी साहब बनना है तो फिर ईदी साहब बनना पड़ेगा। आती हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ जी आपको, जी जी। बाज का वो सबर वाली होती हैं, चली जाती हैं, बाज का वो इधर खड़े होकर में गालियां भी दे जाती हैं हाँ जी। कि तुसी अपने नु देंदे हो, ये वो तो सुनना पड़ता है। इसी तरह अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रजी वाइब यूट्यूब चैनल। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं जिनका तारुफ आज मैं आपसे करवाने जा रहा हूं। वैसे तो इनको रायमंड में कौन नहीं जानता, या फिर बहुत सारे इलाकों में, बल्कि श्रीलंका, चाइना में ये काम कर चुके हैं, बहुत सारे लोग इनसे वाकफियत रखते हैं। लेकिन आज मैं चाह रहा था कि रजी वाइब्स के तवस्सुल से ये आपसे मुखातिब हों। ये लोगों का दिल दर्द अपने दिल में रखते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, मखलूक खुदा की खिदमत करते हैं, फलाही तंजीमें चला रहे हैं और बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन इन्होंने आर्कियोलॉजी में ही अपनी दिलचस्पी जाहिर की। मेरी मुराद हैं इकबाल खान मन साहब, जो कि कोशिश वेलफेयर ट्रस्ट के बानी हैं और कोशिश वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से मुख्तलिफ इलाकों में प्रोजेक्ट चला रहे हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इनकी बात और इनकी जो जितनी भी स्ट्रगल है अपनी लाइफ में आपके लिए इंस्पायरेशनल होगी। आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक इंस्पायरेशन मिलेगी, कुछ कर गुजरने का जज्बा मिलेगा। अच्छा, तो सर कैसे हैं आप? माशाल्लाह आपको जो है ना मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम करते हुए देख रहे हैं। बाले से इकबाल वन साहब का सफर कैसा रहा आपके लिए? सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आपने अभी पूछा है सवाल, बाले से इकबाल का सफर। जी जी एक तो ये कि डॉक्टर असलम याद साहब हदाया स्कूल के जो मालिक हैं, खुद भी वो जीसी के स्टूडेंट रहे और फिर आजकल बड़ी अच्छी पोस्ट में हैं। जी तो कोशिश से बड़ी मोहब्बत करते हैं, मेंबर हैं, मुझ गुनहगार से मोहब्बत करते हैं। तो उनके स्कूल के प्रोग्राम था, उन्हीं का आइडिया था, उन्होंने खुद ही कंटेंट लिया था मेरी आईडी से फेसबुक पे, और वो 3-4 मिनट की एक लोगों को एक पैगाम देने के लिए अच्छा अच्छा बना माशा दिया। वो इकबाल से, बाले से इकबाल का सफर तो अ, उसके दो पहलू हैं रजी साहब। जी जी आप अगर उसको दर्द या तकलीफ का पहलू देखें तो शायद मैं बयान ना कर सकूं, जी और अगर आप उसको करम का सिलसिला कहें तो मैं कहता हूं कि वो होना जरूरी था। माशाल्लाह। इसलिए कि दर्द जो है वो दर्द के बगैर समझ नहीं आता, एहसास एहसास के बगैर समझ नहीं आता। तो वो शायद, जैसे मैं अगर मिसाल देना चाहूँ, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को भी जी वाला ही कहते थे जी उनकी जी, वालदा। बिल्कुल। तो इसी तरह जैसे उस डॉक्यूमेंट्री में अगर आपने देखा हो, जिस उम्र में मेरी वालदा, वालिद साहब तो खैर यतीमी तो बचपन में ही काटी, बहुत छोटा था मैं, मुझे तो उनकी, अब आपको मैं बताऊं कि वो कितना छोटा था। तो वालिद साहब की मैयत सहन में पड़ी थी और मैं साथ खेल रहा था, जैसे निक्कर पहन के छोटा जी जी बच्चा जी होता है। तो वो खवातीन रोती थी, मुझे नहीं समझ आ रही थी ये क्यों रो रही हैं। जी जी और अब्बू जो है ना, वो एक बड़ी चारपाई थी उसके, वो सो रहे थे। जी जी मुझे लगता था अभी उठ जाएंगे, मैं मतलब उनको अभी उठाऊंगा तो उठ जाएंगे। तो मुझे वही था कि ये सो रहे हैं लेकिन ये खवातीन क्यों रो रही हैं। अब उस उम्र में यतीमी मिली तो आप खुद अंदाजा कर लें वो जी जी क्या होगी। तो इसी तरह जो दर्द रजी साहब होता है, या जी जो जी महरूमी होती है, अ, वो आपका और अल्लाह का मामला होता है, वो बड़ी तन्हाई में जाके कहीं समझ आती है। जी जी वालदा का फालिज हो जाना वालदा को और फिर
डॉक्यूमेंट्री में आपने देखा होगा, जी जी सुबह सुबह जो मेरे बचपन के लोग जानते हैं बड़े, जी जी सुबह 3:30 बजे एक छोटा सा बच्चा जाके होटल खोल रहा है खोखा चाय का। जी जी अब 3:30 बजे तो तहज्जुद का तकरीबन वक्त होता है ना, जी जी। तो हमें फूफा जी को या अब्बा जी को ये होता था कि सबसे पहले होटल खोलें। तो वो जो सड़क पे ट्रक आते हैं, आपने ट्रालियां चाय आती के हैं, ढाबे पे भी काम किया है, साथ मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चररशिप भी आपने किया, आर्कियोलॉजी का सब्जेक्ट आप पढ़ाते थे। अच्छा, यही बात मैं भी आपसे करने लगा था, जो चाय के ढाबे से लेक्चरार बने, फिर आप फिर माशाल्लाह अब आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। ये वाला सफर आप मतलब टोटली अगर आप उसको ब्रीफली बताएं तो क्या क्या महसूस करते हैं, जहन में क्या आता है आपके? इतना एक दर्दनाक सफर लग रहा है। जी। मैं वही बात कर रहा था कि अब्दुस्तार ईदी साहब जो मेरे आइडियल भी हैं, और मैं अक्सर कहता हूँ कि अ, हमारे पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक रहमत का फरिश्ता भेजा, माशाल्लाह। और ईदी साहब की बात कर रहा हूँ। जी तो उनकी वालदा को मैं कभी कभी सोचता हूँ चीज़ें मुमासिल हो जाती हैं। जी जी तो फालिज रहा जी और उन्होंने खिदमत की, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक हो जाती हैं। तो इंस्पिरेशन तो ईदी साहब से ली, जी और सफ़र जो है वो क्या फील करते हैं, आपका शायद सवाल ये है। जी जी तो उस फीलिंग्स को, उस कैफियत को अ, मैं नहीं मुहित कर सकता। जी जी लफ्ज़ों में बताना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि हाँ, एक एहसास बार बार होता है। मैं जब खुद अपना एनालिसिस करता हूँ, जी जी तो वो ये होता है रजी साहब के अल्लाह गुनहगारों से भी बहुत मोहब्बत करता है, और मुत्तकी और नेक लोग तो हैं ही अल्लाह के खालिस और ख़ास बंदे। जी जी लेकिन मेरे जैसे गुनहगार बंदे जो है ना, जब ये इस किस्म का काम करते हैं और फिर उनके साथ एक टीम मिलती है। जी जी यहाँ मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जी जी कोशिश वेलफेयर ट्रस्ट एक टीम है। जी जी ये मैं अकेला नहीं चला रहा, जी जी माशाल्लाह। और ये जो पीछे नौजवान हैं वो हैं, और असल चेहरा भी वही है। इतनी माशाल्लाह आप खिदमत कर रहे हैं आवाम की, लेकिन अभी मैंने देखता हूँ, बल्कि देखते रहते हैं फेसबुक पे भी, सोशल मीडिया पे भी, लेकिन आप में आर्जी वो जो है ना, ये माशाल्लाह आर्जी का जो अंसर है आप में, और इतनी ज्यादा खिदमत करके भी आप आर्जी तो आरजाना रह रहे हैं, ये बड़ी बात है आजकल। रजी साहब, मैं देखें रमज़ान का महीना जी जी है, और मैं नहीं चाहता कोई कोशिश की। हम ना कोशिश वेलफेयर ट्रस्ट को अ, एक मस्जिद समझते हैं, जी हम सारे मेंबरान। जी जी यहाँ बात नमाज होती है, सर बैठे हैं, भट्ट साहब ये भी अक्सर करवाते हैं। और एक खूबसूरती आपको, एक पहलू आपके सवाल से के अंदर से निकाल के नौजवानों के लिए, जी जी कि हमारे जब यहाँ हम जमात करवाते हैं ना जी रजी जी साहब, तो कोई हमारे अदारे में कोई फिरका नहीं है, जी कोई जी मसलक नहीं है। माशाल्लाह। कोई भी हमारा जो मेंबर है वो खा किसी भी, चूंकि हम कायल नहीं है किसी मसलक के, जी जी लेकिन किसी भी मसलक का कोई भी इमामत करवा देता है, हम सारे उसके पीछे नमाज पढ़ते हाँ हैं। जी माशाल्लाह। तो ये जो आपका सवाल है, सॉरी दोबारा पूछिएगा। मैं यही कह रहा था कि आरजी आजी आजी माशाल्लाह। आजी मैंने आपको ये कहना था कि देखें, एक होता है कि बड़ी जो शख्सियात होती हैं वो जुमला बोलती हैं, और बोलने के लिए बोला जाता है। जी जी लेकिन मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ कि अ, मुझे कुछ समझ नहीं आती। आप चीज़ों को जब मैनेज करते हैं तो वो मैनेज होती हैं। जी जी जब आप अल्लाह ताला से आजिज़ी मांगते हैं जी जी तो वो अता भी हो जाती है। जी जी मुझे, मैं नहीं पता, मैं आपकी ये फीलिंग्स या आपका ऑब्जर्वेशन है, लेकिन मुझे बड़ी नदामत सी होती है जी ये जी जुमला सुन के। मैं समझता हूँ कि बस मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मैं जी शायद जी आजिज़ी भी मेरे अंदर शायद पूरी नहीं है, मैं अल्लाह से आजिज़ी मांगता रहता जी जी माशाल्लाह। हूँ। अच्छा, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे एमफिल में आपने एज अ सोशल वर्कर के तौर पर काम किया, और आपने जो है ना थीसिस वगैरह लिखे, तो बहुत सारे पहलू हैं अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के, आपने जो है वो सोशल वर्कर का ही पहले क्यों सिलेक्ट किया? रजी साहब, मैं बहुत छोटा सा था, जी जी वही स्कूल जो पहली दूसरी क्लास का बच्चा होता है। जी जी तो मैं होटल बंद करके आ रहा था। जी जी मेरी वालदा अम्मी सरदारा ना, हम्म, उनके ये रोज का मामूल था कि वो जैसे ही मगरिब की नमाज होती थी पढ़ के, तो दहलीज पे बैठ जाया करती थी, जी जैसे कोई आशिक किसी माशूक का इंतजार करता है ना। जी जी हमारे मोहल्ले में मेरा और अम्मी का बड़ा प्यार, बड़ा मशहूर हो गया था। अच्छा अच्छा तो माशाल्लाह। वो रोजाना उनका मामूल था, वो घर की दहलीज पे बैठ के मेरा इंतजार करती थी, कब हम्म, मेरा बाला आएगा तो मैं उसको खुद लेके अंदर जाऊंगी। ये उनका अच्छा रोज अच्छा का मामूल। माशाल्लाह तो होटल या कोका बंद करके मैं आ रहा था, आपके हम्म, सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जी जी जी
तो मैं जैसे गली में नुक्कड़ पे एंटर हुआ तो वहाँ नाली में, कीचड़ में, गाब में, गारे में चंद दिन का छोटा सा कुत्ता जो है वो उसके अंदर लुथड़ा हुआ था और ची 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 बरीक सा कर रहा था। जी जी मैंने उसको, छोटा सा बच्चा था, जी मैंने जी उसको वहां से उठाया, नहलाया, घर लेके गया और फिर उसकी परवरिश की, दूध और खुडा शुडा बनाया सारा। जी बात लंबी नहीं करूंगा, जी अक्सर कर देता हूँ। जी तो वो फिर मेरे साथ सोता था। जी जी अच्छा, उसको जब साथ सोता था तो उसको चिचड़ लग गई एक दफा। अच्छा अच्छा चिचड़ लग गए तो वालदा ने कहा कि ये जो कीड़े लग गए इसे, अब आप साथ नहीं सुनाए। यानी वो आज भी मैं उसी चारपाई पे सोता हूँ। जी जी दरमियान में वो कालू होता था, कालू नाम रखा हाँ था, जी हाँ जी और मैं और वालदा होते थे। हम एक चारपाई पे 3 नींद पूरी करते थे। जी 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 तो वो अ, वालदा ने कहा कि बेटा अब इसको कीड़े लग गए हैं, चिच्चड़ पंजाबी में कहते जी हैं, तो जी अब आप ये बड़ा नुकसान। उन दोनों मुझे भी सेंस नहीं थी, वालदा भी मेरी कभी बेचारी स्कूल नहीं गई तो सारा। लेकिन एक माँ जो है, मैंने बड़ी जिद की कि मैंने आज सोना ही नहीं, या ये कालू भी मेरे साथ सोएगा। अच्छा अच्छा तो वालदा ने अपनी जो है ना वो जो हार मान ली और फिर हम चिच्चड़ ज़्यादा कालू के साथ ही मैं सोता मतलब रहा। जानवरों से भी इतनी माशाल्लाह से जी, आप तो वो जो चीज़ थी रजी साहब, जो सोशल वर्क के हवाले से आपने पूछा है ना, तो उसका आवाज मैं अभी इस उम्र में कैसे आप सोच सकते हैं कि मैं सोशल वर्क हूँ। ऐसा ही है तो जो वो जो दिल होता है ना, वो जैसे ईदी साहब की वालदा ने कहा था, एक आना आपका है, एक आना दूसरों का है। दूसरों का है तो बस मैं अक्सर कहता हूँ कि मुझे लगता है जैसे जैसे ईदी साहब दोनों आना ही दूसरों को दे देते थे। अच्छा 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 तो बस ये जो सोशल वर्क है ना, ये मैं आपको ये कालू की मिसाल इसलिए दी है, हम्म ये और आपने वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पूछा है। तो मैं बेसिकली तो आर्कियोलॉजिस्ट हूँ जी जी और मेरा डिपार्टमेंट वो है। अब मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे एमफिल देने में थोड़ा हेजिटेट भी किया था, थीसिस देने में, कि जी ये आप तो अरबी नहीं आती, आप ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्यों लिखना चाहते हैं। जी जी तो मैं चूंकि कई साल से कर रहा हूँ, मेरा मकसद ये था कि जब वो मेरी किताब पब्लिश हो जाएगी तो नौजवानों के लिए इंस्पायरेशनल एक होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से जो सोशल वर्क किया, वो मेरा काम है, रिसर्च है। जी जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन क्यों है, और उसी में मैंने इस्लामोफोबिया का भी एक चैप्टर रखा है। जी जी तो वो मुझे, जब मैं इस पे काम कर रहा था तो नई गिरें खुलती गईं और मुझे समझ आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन क्यों है। तो सोशल वर्क बेसिकली रहमतुल आलमीन की सुन्नत ही के आगे जो है वो तसलसल है। जी जी माशाल्लाह अच्छा एक प्रोग्राम था आई थिंक मैं इतना ज़्यादा उसको सही से नहीं सुन सका लेकिन वो 2-3 साल पहले था आपने उसमें कोई आंखें तक अपनी डोनेट कर दी तो इतना जज्बा कि आपने अपने जिस्म का हिस्सा तक यानी मरने के बाद आपकी आंखें डोनेट हो चुकी पहले से तो ये जज्बा किधर से आता है आपको मतलब बड़ा एक तकलीफ दे अमल नहीं होता ये दो चीजें, एक तो अभी भी हम अपने ऑर्गन्स को डोनेशन के हवाले से लोग फतवे हैं मुख्तलिफ किस्म जी के। जी तो दूसरा ये था कि आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि जब मैं दुनिया से जाऊं, अल्लाह करे कि वो टाइम कम है, मैंने जब रिसर्च की इस पे जी तो लाहौर में भी कोई हॉस्पिटल नहीं है अच्छा अच्छा कि जो वो चंद घंटे होते हैं, अदरवाइज वो फिर उसकी आंख की लाइफ खत्म हो जाती है। जी जी तो मुझे फिर वो फैसलाबाद राब्ता करना पड़ा और लाहौर में जो एक ऑर्गेनाइजेशन में नाम नहीं लेना चाहता, उनका वो कुछ एटीट्यूड और सा था। तो अतिया इसलिए की है जी कि मेरे बाद भी शायद कोई मेरी आंखों से देख सके गरीबों यतीमों बेवाओं को। अच्छा अच्छा हाँ माशाल्लाह जी। बहुत ज़बरदस्त तो अच्छा ये आपने मकाला नगारी का बड़ा शौक है परवीन शाकिर साहबा के लिटरेचर में फर्स्ट पोजीशन ली तो परवीन शाकिर साहबा से मुतासिर हुए हैं आपके उनके लिटरेचर को आपने पढ़ा ये कैसे क्या परवीन शाकिर साहबा से मुतासिर हैं आप जी, मैं हर अच्छा जो भी अच्छा लिखती हैं अच्छा या लिखते हैं, मैं उनसे मुतासर होता हूँ जी क्योंकि जी इल्म तो एक तसलसल है। जी जी और वो चूंकि मैं जब होटल पे छोटे की सी से काम करता था तो अ, मुझे उस वक्त टार्जन की कहानियां, उमर और यार की कहानियां, हम्म वो मुझे आप यूं कहें कि लत पड़ गई। तो हम्म फारग वक्त में मैं किताबें पढ़ता था। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फिर बुक रीडिंग का शौक हो गया और अभी तक जो कायम है, लोग जो मुझे जानते हैं, नीला गुंबद जो इतवार बाजार लाहौर लगता हाँ है जी किताबों लाहौर का, अंदरून तो लाहौर मैं कई साल से, गालबन मैं पहली किताब 9th क्लास में था जब लेके आया था वहां से। अच्छा अच्छा तो माशा 9th क्लास से मैं बुक रीडर हूँ। तो फिर उन दिनों परवीन शाकिर, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनकी पोट्री जो है वो आपको पता है कैसे दिल को जाके लगती है। तो माशा वो फिर इंस्पायर हुआ।
लकीली यूनिवर्सिटी लाइफ में फिर ये एक मुकाला निगारी का एक नेशनल लेवल का कंपटीशन था जिसमें डॉक्टर इंजीनियर्स और सारे इंस्टीट्यूशंस प्रोफेशनल लोग भी शामिल थे, सहाफ़ी भी शामिल थे। तो वो मेरा पहला एक एफर्ट थी, उसमें जिस अल्लाह ने करम किया इनाम मुझे मिला। तो इस तरह से बड़ी बात। तो आप मुख्तलिफ गवर्नमेंट जॉब्स में भी सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन आपने आर्कियोलॉजिस्ट ही जो है ना वो ज्वाइन की। अभी आप डिप्टी डायरेक्टर हैं जेहलम में आर्कियोलॉजिस्ट। तो बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स आपने जो है ना वो खुद से रद्द कर दी। ये बड़ी बात होती है आजकल के दौर में, तो हर पर्सन चाहता है कि कोई बस गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, लेकिन आपने तो माशाल्लाह इतनी सारी खुद से रद्द कर दी और आर्कियोलॉजिस्ट बने हुए हैं। इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, मैं एक गरीब घराने से मेरा ताल्लुक है, और गरीब को जो ज़रूरत होती है ना, वो मसलन भूखे को रोटी की ज़रूरत है, हाँ जी, हाँ जी। जो इंतहा की भूख होती है ना, उसको सिर्फ रोटी चाहिए होती है, ऐसे ही। वो चाहे प्याज के साथ ही क्यों ना हो। और जब जेब में पैसा हो और फिर आपको सिलेक्शन करना पड़े, तो फिर बड़े बड़े होटल्स में और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में इंसान जाता है। ऐसे ही। तो मुझे गरीब जो है ना, उसको जॉब, आपने सही कहा। तो लकीली मैं तो 5 या 6 दफ़ा ग्रेड 17 में सिलेक्ट हुआ थ्रू पीपीएससी, जी जी। थ्रू एफपीएससी। तो आर्कियोलॉजी में मैं बेसिकली एफएससी में मैंने दाखिला लिया, तो साइंस स्टूडेंट था, साइंस में मेरा दिल नहीं लगता था। अच्छा अच्छा। तो मैंने जो किताबें, अभी भी आज भी मेरा जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है वो लिटरेचर में है। और जैसे कि मैंने उर्दू में मास्टर्स किया लिटरेचर में, और इंग्लिश में भी लिटरेचर में मास्टर्स किया। उसकी वजह भी यही थी कि मुझे लिटरेचर अपील करता है। फिर साइंस में आप साइंस फिर मैंने एफएससी छोड़ दी, मैंने यही कहना। अच्छा और फिर उन दिनों मुझे एक जुनून था हिस्ट्री की किताबें पढ़ने का। अच्छा अच्छा। तो फिर हिस्ट्री मेरी फर्स्ट ईयर में, मुझे याद है, मैं लाइब्रेरी से हिस्ट्री की किताबें लेके पढ़ता था। तो फिर वो मेरा इतना इंटरेस्ट डेवलप हुआ, मैंने फिर अपना रास्ता चेंज चेंज कर लिया, और फिर मैं इस तरह आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री में आ गया। सिलेक्शन हुई है 5-6 दफ़ा पीपीएससी की, और उसमें, और बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो, अल्लाह का शुक्र है, पीपीएससी में, एफपीएससी में जब दिया तो मेरे पंजाब को कोटे में सेकंड पोजीशन थी। और जब मैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में आया तो मैंने पूरा पंजाब टॉप किया, माशाल्लाह। फर्स्ट पोजीशन ली इसमें पीपीएससी में। तो इस तरह बस रिस्क अल्लाह ने लिखा था इधर। जी जी। श्रीलंका और चाइना में भी आप जो है पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं आर्कियोलॉजिस्ट के तौर पर। आई थिंक लेक्चर देने आप गए थे, जी। तो फख्र महसूस करते होंगे कि आप मतलब जिस लेवल से उठ के आप श्रीलंका और चाइना तक पहुंच गए, और तो ये बड़ा फख्र की बात होती है। देखें, एक चाय के खोखे के पे काम करने वाला छोटा बाला, जी और वो जाके वहाँ यूनिवर्सिटीज में लेक्चर दे, और उसको बाय नेम, देखें, बाय नेम मेरी नॉमिनेशन हुई, माशाल्लाह। मुझे बाय नेम बुलाया गया। वो लेटर मेसी का आज भी मेरे पास महफूज है। जी जी। उन्होंने कहा हमने बड़ी एफर्ट, और बड़ी गवर्नमेंट ने कहा कि हमने एफर्ट के बाद जो है वो आपका नाम सेलेक्ट किया। सिलेक्ट किया। और पाकिस्तान से 2 शख्सियात गई थी, जी जी। एक डॉक्टर समद साहब केपी के डीजी, और दूसरा मैं। तो फख्र तो होता है, लेकिन साथ ही साथ हमेशा ये रहता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, और ये सच है, मैं इस काबिल नहीं हूँ। ये कोशिश वेलफेयर ट्रस्ट के मेम्बरान का और यतीमों और गरीबों बेवाओं की दुआओं का समर है। मैं इस काबिल, इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मुझे बुलाया जाता जी जी। वहाँ पर लेक्चर्स के लिए, और वहाँ की प्रेसिडेंट और वहाँ की गवर्नमेंट को इस तरह इज्जत मिलती। तो ये कोशिश का सदका है। कोशिश, आप बार बार कोशिश की बात कर रहे हैं। कोशिश बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि फलाही तंजीम आपने बनाई हुई है। आपने 2008 में आगाज की। जी ऐसे ही। क्या सोच थी आपकी उस वक्त? आपने कहा कि मैंने कोशिश डेवलप करनी है, लोगों की खिदमत करनी है। उस वक्त जब आपके पास शायद वसाइल भी नहीं होंगे, लेकिन आपके जहन में ये चीज़ें सारी आई और आपने डेवलप की और तंजीम की बुनियाद रखी। क्या सोच थी उस वक्त? देखिए, मुझे रज़ी साहब, मैं बार बार ये जुमला बोलूँगा, आप माइंड ना कीजिएगा, जी जी। कि ये कोशिश वेलफेयर ट्रस्ट जो है ये टीम वर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ये जो ये लड़के काम कर रहे हैं ना, जी जी। मुझे इन पे फख्र है, और उनकी वजह से मेरी पहचान है। जी जी। लेकिन मुझे ये खुशी होती है कि नौजवान जुड़े हुए हैं आपस में। जी जी। 2008 में हमने इसकी बुनियाद रखी, जी। और वसाइल कम थे, और यकीन कीजिए आज भी वसाइल कम है। जी जी। हमारा अदारा 3 शहरों में काम कर रहा है, और हमारे पास इतने वसाइल नहीं कि हम अपनी जगह खरीद लें। 16 साल हो गए। 3 शहरों में आपने बात की। प्रोजेक्ट्स आप अगर नॉमिनेट करना चाहें तो कौन कौन से एरिया में प्रोजेक्ट चल रहे हैं और क्या क्या खिदमात आप कर रहे हैं लोगों की, ज़रा मेंशन कर दें ताकि
लोग इसमें अपना हिस्सा जो डालना चाहते हैं वो भी बढ़ चढ़ के कोशिश के जो है ना मेंबर्स बने और दस्तोबाजू बने आप। जी बहुत शुक्रिया। हमें आपने साफ पानी प्रोजेक्ट की टर्म सुनी होगी 10 साल पहले जी। या 8। ये पिछले दिनों तो काफी इस पे पॉलिटिक्स भी होती रहती है हाँ जी। और साफ पानी पे बड़ा सियासत में भी ये सरगर्म जुमला रहता है, ऐसा ही है ना, हाँ बड़ा जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। हार्ट इशू रहता है। हाँ जी। आप अगर रायबंड की बात करें या मुस्तफाबाद की बात करें या कसूर की बात करें या पूरे पाकिस्तान की बात करें, साफ पानी का इशू है। ऐसा ही है। और बहुत सारी बीमारियां साफ पानी की वजह से हम गरीब लोग बेचारे, उन्हें पता भी नहीं होता। तो ये 16 साल पहले जहन में था कि साफ पानी लोगों का हक है तो दिया ऐसा जाए। ही। तो उन दिनों तो गवर्नमेंट के सेक्टर में भी ये साफ फिल्ट्रेशन प्लांट का कोई ऐसी नहीं होती थी, तो हमने ये पहला प्लांट लगाया रायबंड में। फिर अब तो माशाल्लाह 9 फिल्ट्रेशन प्लांट हैं। और रजी साहब, हमारे सारे प्रोजेक्ट्स में यहाँ बता दूं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम के नाम पे हैं, माशाल्लाह। सहाबिया रजी अल्लाह ताला अन्हुम के नाम पे है हर प्रोजेक्ट हमारा। जी जी। ये जो लाइब्रेरी जिसमें बैठे हैं आप, ये हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा लाइब्रेरी है। मुस्तफाबाद की लाइब्रेरी जो हजरत ईजत खुदरा रजी अल्लाह ताला अन्हा लाइब्रेरी है। इसी तरह प्लांट्स हमारे मुख्तलिफ सहाबा जी जी। इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम के नाम पे। तो इसी तरह एक इशू बड़ा फील होता था कि जब कोई इमरजेंसी होती थी तो एम्बुलेंस नहीं होती थी, लोग प्राइवेट गाड़ियों में और बड़ा तंग और परेशान। और हमने एम्बुलेंस, ऐसे मरीज भी होते हैं जो बैठ नहीं सकते, हाँ जी। तो फिर वो रायबंड को पहली एम्बुलेंस दी, मुस्तफाबाद दी, कसूर में एम्बुलेंस सर्विस चल रही है, 5 एम्बुलेंस चल रही है। फिर इसमें यह था कि सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते फीस, जी जी। तो हमने 24 घंटे ये स्लोगन दिया और बताया लोगों को कि ये आपकी एम्बुलेंस है, हाँ जी। आप इसको, अगर आपके पास फीस नहीं है, पैसे नहीं है, तो बिल्कुल टेंशन वेंशन ना लें, आप हमें कॉल करें, आपको फ्री छोड़ के आएंगे। और हम छोड़ के आ रहे हैं, माशाल्लाह। हमारे पास सारा डाटा होता है। 24 घंटे हम इसकी सर्विस दे रहे हैं। और अगर किसी के पास फंड नहीं, पैसे नहीं है, तो वो फ्री हम छोड़ के आ रहे हैं। और जो फीस है वो भी हमारे पेट्रोल चार्जेस हैं, बस हम माशाल्लाह। कमर्शियल इसको चला ही नहीं रहे। यानी सिर्फ बातों की हद तक नहीं, बाकायदा तौर पर लोग मुस्तफीद हो रहे हैं और माशाल्लाह से इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ये काम एनजीओज ही कर रही हैं, जिम्मेदारी तो रियासत की बनती है, रियासत क्यों ना काम है? देखिए, मैं एक रजी साहब आपको बताऊं, ये जो है ना नेकी का काम, हाँ जी। ये कोई अल्लाह ताला की जात ने ना उसे कहते हैं रजिस्ट्री नहीं कर देनी किसी एक की, क्या रियासत की जिम्मेदारी है, हाँ जी। उसे करना चाहिए। हाँ जी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, हाँ जी। क्योंकि इंडिविजुअल्स जो हैं उनके दिलों में अल्लाह जब पैदा करता है, असबाब भी पैदा करता है, उन्होंने अपने, उसका इस्तिताअत का लेवल कुछ और हो सकता है, हाँ जी। उसका पैमाना कुछ और हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये सिर्फ रियासत काम करे। अब आप तो चले एक गरीब मुल्क है या इम्प्रूविंग कंट्रीज जिसका नाम इसमें आता है, तो ये जो बड़े बड़े तालीम याफ्ता बड़े बड़े ममालिक हैं, उनमें रियासत बेशक कर रही है, लेकिन एनजीओ भी साथ काम कर रही हैं, हाँ जी। लोग भी साथ काम कर रहे हैं। वैसे तो मैं एनजीओ का लफ्ज मैं कभी यूज नहीं करता, ना ही मुझे ये पसंद है। जी तो जो अल्लाह की खिदमत करने वाले लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं काम कर रहे जी। हैं और ये काम करते रहेंगे। जिम्मेदारी आपने सही कहा है रियासत की। जी जी। ये मैं तो मुख्तलिफ आप बात से- मुख्तलिफ डोनर्स डोनेट करते रहते होंगे, कोई ऐसा डोनर जिसका आपको वाकया याद हो या उसने कोई ऐसी बात कह दी हो कि आपने कहा यार क्या इसने बात की है, आपको एकदम से अपना वो जैसे हिल नहीं जाता पर्सन, अच्छा, इस तरह का कोई वाकया? देखिए रजी साहब, ये जो काम है ना, चाहे वो अब्बास रिदी साहब कर रहे हों, चाहे वो अखुवत के डॉक्टर अमजद साहब कर रहे हों, जी जी। चाहे मैडम फरहद इबादी आलम ट्रस्ट की कर रही हो, चाहे जमात इस्लामी कर रही हो, या अल खिदमत, या कोई भी काम कर रहा हो, इसमें अगर आपके अंदर आना है और आपने कोई सरिया वरिया डाल लिया छोटा मोटा गर्दन में, और या आपने अपने आप को इस्त्री कर लिया, कलफ ज़दा कर लिया, जी तो फिर बेहतर आप काम छोड़ देंगे। जी। आप नहीं कर सकते, ऐसा ही। ना ही अल्लाह ने आपसे लेना है। जी जी। फिर आप धक्के से करेंगे जिसे हाँ कहते जी, हाँ हैं। जी, बिल्कुल। तो वो जो है ना धक्के से, वो फिर ऐसा नहीं होता। डोनर की हर एक की नफ्सियात अलग होती है। ऐसा ही। हमें ये जो अभी रमजान राशन अभी हम करते हैं ना जी, हमारा अपना एक तरीका कार है और उसके अंदर रह के हमने करना होता है। 700 दरखास्तें लेनी होती हैं नीचे रेड लाइन लगा के। अब जो बाद में खवातीन आती हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ जी आपको, जी जी। बाज का वो सबर वाली होती हैं, चली जाती हैं, बाज का वो इधर खड़े होकर हमें गालियां भी दे जाती हैं ऐसा ही। कि तुसी अपने ਨੂੰ देंदे हो, ये वो तो सुनना पड़ता है। इसी तरह डोनर के हवाले से मुझे याद, आपने जो बात की है उस हवाले से बात कर रहा हूँ। पहला हमारा सैलाब कैंप, ये 2009-10 की बात है, पहला जब सैलाब आया था,
तो मांगा रोड पे जो पहला कैंप लगा था हमारा, जी जी। तो नौजवान जो मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, स्टूडेंट हैं, मेरे साथ होते हैं दस्ते बाजू हमेशा। तो हम बैठे थे, हम दालें कपड़े वगैरह इकट्ठे कर रहे हैं, एक बंदा आया हमारे पास, मेरे साथ जो है 4-5 स्टूडेंट भी बैठे थे। तो उन्होंने, उस बंदे ने आके कहा, अब ये जुमला मुझे आज भी याद है, उसने कहा कि ये दालें जो है ना, ये दालें चावल ये जो आप घर लेके जा रहे हैं, तो कितना हिस्सा बन गया आपका? अच्छा, लड़के यंग जो है ना मेरे स्टूडेंट, वो ज़ाहिर है उस वक्त अग्रेसर भी थे, अब तो वो अब मुझसे ज्यादा साबर हो चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग 16 साल में ऐसी हो चुकी है, अब उनको कोई गाली भी दे तो वो आके बड़ी खुशी से मुझे बताते हैं और फख्र महसूस करते हैं। तो उन दिनों उनमें से 1-2 मेंबर बड़े गुस्से में, मैंने उनको ठंडा किया, मैंने कहा यार ये आप ही छोड़ दो, चले जाए आप, या आप इसको कबूल करें, क्योंकि जो डोनर्स हैं वो एक आध ऐसी जुमले भी होते हैं, लेकिन अगर आप मुझे इसका ओवरऑल पाकिस्तानी मुआशरे की डोनेशन का आप एनालिसिस कहें ना, तो मैं पाकिस्तानी कौम पे फख्र करता हूँ, हमें पाकिस्तानी कौम पे फख्र है। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जितनी डोनेशन और जितना वेलफेयर के काम पाकिस्तानी करते हैं, कोई भी नहीं करता। जी जी, ये सच है बिल्कुल। तो ये डोनर्स की बात हमने की, एक्सेप्टर की भी बात कर लेते हैं। कोई जरूरतमंद, कोई साइल, कोई ऐसा आया हो जिससे मुनफरद वाकया तो आपको अभी भी याद हो कि जो उसने सवाल किया हो, यानी साहिल अगर इस बार सवाल करेगा आपसे, कोई ना कोई खिदमत करवाने के लिए ही आता है, अल्लाह पाक ने जिस तरह से, तो ऐसा कोई मुनफरद वाकया किसी साहिल का आपके जहन में हो? जी साहब, 16 साल हो गए, एजाज 16 साल हो गए, 16 साल हो गए हमें। अब मैं आपको दिल की बात बताऊं तो रोजे से हूँ जी जी और कोशिश की छत के नीचे, मैंने पहले कहा ना हमारे लिए ये मस्जिद है। जी जी ऐसे कई चेहरे याद आ जाते हैं, जी जी ऐसे कई साइल याद आ जाते हैं, उनके साथ जुड़े हुए दुख याद आ जाते हैं। अ, वो मेरे लिए आपका ये जो है ना चैनल, जी या जी आपका जो रजी वाइब्स है, ये नाकाफी होगा। जी जी आपको क्या बताऊं, मतलब अगर हमें ये कहा जाए, हम यहाँ 4-5 लोग बैठे हैं और कहे कि बाबा दौलतमाला के कब्रिस्तान पहुंचे, जी वहां पर एक बंदे को बाइक पे फेंक गए हैं कोई, जी और वो बंदा बड़ी बुरी हालत में है, जब हम 5-6 लोग मेंबरान वहां जाएं और वो उसको देख के उस उसको देख के ये महसूस हो कि अब ये कहाँ हम पहुंच गए, ये क्या है। जी मतलब वो बंदा सुन नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, वो पखाने से उसके कपड़े खाल बने हुए थे, पखाने अंदर कर करके उसको कीड़े पड़े हुए थे, और उसके जिस्म से कीड़े नीचे गिर रहे थे, और उसके स्मेल, बाल उसके अकड़े हुए थे, दाढ़ी मूछें। अब उसको कब्रिस्तान इसलिए उसके फेंक गए अपने कि ये इधर ही 1-2 दिन में मर जाएगा, जी तो ये दफन लोग कर देंगे। और वहां पर मुझे याद है कुछ मजमा भी खड़ा था, और मुझे लोगों का जुमला भी अभी भी याद आता है कि इसको आप इंजेक्शन लगा के खुद मार दें, ये बहुत तकलीफ में है। अच्छा अच्छा तो हमने उस वक्त, मैंने मेम्बरान को कहा कि बेटा, ईदी साहब बनना इतना आसान नहीं है, फूली हुई लाश को गंदे पानी से खुद निकालना, जी ये सोशल मीडिया पे ईदी बनना आसान है, हाँ जी तो वैसे ईदी साहब बनना है तो फिर ईदी साहब बनना पड़ेगा, ऐसे ही या उनके फॉलोअर्स, हम ईदी साहब तो नहीं बन सकते, जी उन जैसे तो हो ही कोई नहीं सकता। तो फिर हमने कोशिश की, मेम्बरान ने, हमने उसको जब नहलाया तो ऐसे तय दर तय उसके वो जो कपड़े थे पखाने से वो उतारे, नए कपड़े पहनाए, नहला के हमने उसको वो जो पीप और सुंडियां नीचे गिर रही थी, वो फिर लाहौर से डॉक्टर हफ्ताही साहब भी गए, उनको भी लेके गए हम। जी जी तो फिर लाहौर से उसकी मेडिसिन, स्पेशली फजलदीन एंड सन्स वालों से कुछ 2-3 महीने लगे हमें उनके कीड़े खत्म करने में, और वो बंदा आज भी जिंदा है, सर्वाइव कर रहा है। माशाल्लाह तो आपने ये, मैंने एक वाक्य बताया, जब भी याद आता है तो नींद में उठ के हम बैठ जाते हैं। जी जी इसी तरह ऐसी बेवा, ऐसी यतीम बच्चे कई दफा जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं, जी जी या माँ को कैंसर है, या घर में सचमुच राशन नहीं होता। अभी पिछले रमजान में हमने ऐसे लोगों को राशन दिया, उनके बच्चों ने हमें बताया, छोटे छोटे बच्चों ने, कि हमने पानी से जो है ना वो रोजा अवतार किया, अफ्तार किया, खाली पानी से। खाली पानी, ये मेरे पास इसके सबूत मौजूद है। इतनी क्रिटिकल इतनी सिचुएशंस हैं क्रिटिकल लोगों सिचुएशन में खाली पानी से बच्चा रोजा अफ्तार कर रहे हैं, जी जी और साथ किसी को खबर भी नहीं है। जी
इसी तरह किसी की छत अगर नहीं है, अब वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, एक केस और भी हमें याद है, आपने कहा तो कई याद आ जाएंगे 16 साल में, लेकिन एक जो है वो खान है, और उनकी हाजत के लिए उनका वो, मुझे याद है अभी केस, तो लेटरिन नहीं थी, वो जो एक थी सीढ़ियों के नीचे, वो सीढ़ियां गिरी तो टूट गई, उनके पास पैसे नहीं थे बनाने के। अब वो रायमंडी का केस है, और उस बंदे को भी शायद टीबी थी, और वो हमें जब हम हमारे पास आए, हमने फौरी उसका काम किया, तो वो रो पड़ा, और आज भी वो अब फौत हो चुके हैं, आज भी वो मंजर याद आता है। वो कहते हैं मेरी जवान बेटियां दो, जी और उनको जब रात को 2-3 बजे वो मुझे कहती माँ उनकी फौत हो चुकी थी, जी जी तो साथ वाले हमसाए उनको नॉक करके, मैं कहता था रात को 2 बजे 3 बजे या कभी हाजत हो तो बेटी ने वॉशरूम जाना है, तो वो मुझे कहते थे आप बाहर रुकें, मेरी बेटी अंदर चली जाती थी। अब जरा जुमला सुनिए रजी साहब, वो कहता था मेरी बेटी जब अंदर जाती थी तो मेरा दिल धड़कता रहता था, मेरी जवान बेटी है, तो मसला ना हो जाए, जब तक बेटी वापस नहीं आ जाती। जी अब एक बाप जो है बेटियों के, हम उसके सर पे दुपट्टा नहीं उतरने देते, थोड़ी बड़ी हो जाए। ऐसा ही। तो ये इस किस्म के केस अब 16 साल में, मतलब हम चूंकि महाना उसमें करते हैं, बच्चियों की शादियां भी कर रहे होते हैं, यतीम बच्चों की कफालत भी कर रहे हैं, मेडिसिन भी दे रहे हैं, छोटे छोटे कारोबार भी करवा रहे हैं, तो बेशुमार ऐसी वाकयात हैं जो बयान करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। जी माशाल्लाह जितने अच्छा ये एनजीओ काम कर रही है, आप कोशिश के आप खुद भी बानियान में से हैं, बानी हैं कोशिश के, तो कोशिश के अलावा कोई ऐसी एनजीओ, कोई ऐसी तंजीम जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रही हो और आप उनसे बड़े इंस्पायर हो, वो कौन सी है? देखिए मैं ये कहता हूँ, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, हम उन सब से इंस्पायर हैं। मैं उस छोटे से बच्चे से या उस बुजुर्ग से, उस बाबे से भी इंस्पायर हूँ जो अपने घर में से कुछ राशन दे के साथ वाली बेवा के घर भेज देता है। उसकी तौफीक, उसकी इस्तात उतनी ही है। अल्लाह ताला ने, मुझे ये लगता है अल्लाह ने मिकदार या तादाद नहीं पूछनी। जी जी बिल्कुल। और जो जो जहां काम कर रहा है, मैं समझता हूँ हम उनसे इंस्पायर हैं। लेकिन अगर आप वो तो पूरी दुनिया के हीरो फिर भी हैं। कुछ अगर एक दो तंजीमों का नाम लेना चाहें आप तो स्पेसिफिकली। अच्छा काम कर रहे हैं, कुव्वत अली अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन दस्तार जी साहब का तो क्या ही बात है। अच्छा। मैडम फरादीबा अच्छा काम कर रही हैं, और अभी हदीका क्यानी ने, हम ये जो अभी करके आए सलाब में, उन्होंने भी काम किया है, जी अदारा जी। भी, हमारा भी अदारा 1.5 माह उधर रहा, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उधर सारा। हम्म। तो और भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। सैलाब के हवाले से जो आपने इकदाम किए थे पिछले साल सैलाब आया था, उसके मतलब अगर आप थोड़ा सा मेंशन करें, बताएं अपनी जो सर्विसेज हैं लोगों के लिए। हम तकरीबन कोई 1.5 माह हमने उधर काम किया। जी जैसे हमने कोरोना के दिनों में पूरा हमने 2 माह इधर काम, राशन मसलसल, हम जब कोरोना था हाँ जी। पहला फेज, जी जी तो ये सारे मेंबरान मुजाहिद हमारे इधर ही होते थे, और रात को हम पैकिंग करते थे, दिन को हम सफेद पोश घरों को घर ढूंढते थे जी और उनके घरों में राशन पहुंचा के आते थे। जी ये पूरा 2 माह हमने काम किया। इसी तरह सैलाब में हम 2 माह उधर रहे, जी दरमियान में आ जाते थे, चले जाते, 3 बड़े हमारे चक्कर लगे, तकरीबन कोई 3-3.5 करोड़ का सामान हमने वहां पहुंचाया हकदारों को पहुंचाया। हकदारों को। अब वहां रजी साहब हमने जिस तरह पहुंचाया ना, वो ऐसे नहीं थे कि हम ट्रक ले जाते थे और कहते थे भाई कर लो, नहीं ऐसा नहीं होता जी था। जी जो कोशिश की पॉलिसी थी हम उसके तहत ही, पहले हम उसकी डाटा लेते थे जी जी वहाँ के मुकामी, हमें बहुत अच्छे हमारे उस्मान करीम भुट्टा साहब और डॉक्टर मंसूर साहब, मंसूर डॉक्टर साहब का नाम क्या था उनका, हाँ जी, तो और भी 2-3 नाम थे, ये मैं नाम भूल रहा हूँ। उन्होंने बहुत सपोर्ट की हमें, खाने भी खिलाए, हमें भी अपना पनाह भी दी हमें जी जी अपने घरों में या ऑफिस में। तो हम उनके साथ मिलके डाटा लेते थे, फिर उसकी खुद इन्वेस्टिगेट करते थे। फिर हम पानियों में दूर दूर तक, पानी जो खड़ा हुआ था जी जी हमारे मेंबरान, उसमें यहाँ तक पानी होता था, और आ वो रहा था। जाके क्रॉस करके हम राशन दे के आते थे। जी तो जी ये बहुत ही यूं समझे तकलीफ दे मराहल थे वहां उन दिनों सलाब के। तो हमने ये काम किया, और उसको फिर पब्लिक न्यूज के चैनल ने कॉल की, और फिर बड़ा अच्छा खूबसूरत इंटरव्यू जी वहां पर हमारा अब्दुल साहब जो साथी हैं जी उन्होंने इंटरव्यू भी लिया, और मुतमईन है हम कि चलें छोटी सी शमा हमने भी रोशन कर दी। माशा। तो आप एनजीओ के हवाले से काम कर रहे हैं, फलाही लिहाज से लोगों की खिदमत कर रहे हैं, मखलूक की खुदा की खिदमत कर रहे हैं, कोई कल को कोई प्लान जहन में है कि आप मुल्क की सियासत का हिस्सा बने? सवाल ही पैदा नहीं होता, अच्छा। सवाल ही पैदा नहीं। मैं इस पे पोस्ट भी लिख चुका हूँ
और बहुत सारे लोगों को थोड़ा परेशानी भी थी कि पता नहीं मैं ये सारा सियासत के लिए कर रहा हूँ या ये, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने उनको ये जवाब दिया था कि ये जो नौजवान जिनको मैंने ख्वाब दिखाए हैं 16 साल से, जो जिन्होंने अपनी, मेरी तो जवानी तो है, ये इन्होंने अपने जिंदगी के बेहतरीन दिन मुझे दिए हैं, अदारे को दिए हैं, तो मैं इनको कैसे बेच दूं। जी और दूसरा ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूबादार है हमारा, जी जी हजरत यानी नाना और नवासा के नाम से मंसूबादार है। जी जी तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम के साथ कैसे दगा कर दूं। जी जी इसका तो मैं कई दफा सवाल का जवाब दे चुका हूँ कि सवाल ही पैदा, मैं मर भी गया, मेरी मैयत भी सियासत में नहीं आएगी, ये फिर इसका तो यही जवाब है। और हम जो काम कर रहे हैं ना, वो हमारे हमारे जो मिशन है या हमारे जो ख्वाब है, वो गरीबों, बेवाओं, यतीमों के लिए, जी और वो हम अपने लेवल पे करते रहेंगे। जब मैं नहीं होऊंगा तो मेरे बाद मेरे स्टूडेंट है। अब इकबाल हर एक में चला गया, माशाल्लाह। तो ये इसे आप कभी किसी नौजवान को, जो कोशिश का मेंबर है, जो मेरा स्टूडेंट है, जी जी उसको देखिएगा, कभी सुनिएगा, वो तो ये इंशाल्लाह सियासत में जब इतनी कुर्बानियां दे रहे हैं, आपको जी पता है मेंबर जो है ना वो कंपेन नहीं कर सकता। हाँ जी ये सारा मिलके हमने बैठ के बड़ी सोच विचार के बाद बनाया। आज ये अदारा सर्वाइव इसलिए कर रहा है, ये देखें, या तो ईदी साहब की तरह मैं अकेला होता तो चला रहा होता, कोई इशू नहीं था। इसको टीम चला रही है और वो टीम में कुर्बानियां दी हैं। ऐसे ही तो ये जो है ना, कतन किसी नहीं कीमत पे इरादा, सियासत बिल्कुल भी नहीं। इरादा यानी कतई इरादा नहीं है जी आपका सियासत में आने जी का। जी। चले माशाल्लाह, लास्ट में कोई पब्लिक मैसेज कोशिश की तरफ से या जाती तौर पर कोई मैसेज देना चाहें पब्लिक को, आवाम को मैसेज देना चाहें, कोई इंस्पिरेशनल कुछ किसी भी हवाले से। रजी साहब, मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो नेकी है ना, जी जी ये अल्लाह का बंदे की तरफ सफर है, और हाँ, बंदे का अल्लाह की तरफ सफर है, लेकिन दरमियान में मखलूक है। बिल्कुल ये सफर तकमील तक नहीं पहुंचता जब तक मखलूक से आप राब्ता नहीं करेंगे। आप मसनूई दर्द पैदा करके, रोक के मैनेज नहीं कर सकते। ये जो वेलफेयर का काम है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये हजरत बीबी आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा का ख्वाब है, जब उन्होंने बीबी हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद मुबारक में लेके, जब दूध, आपको पता है अरब में, हाँ जी हाँ जी। तो, और वो तबकात इब्न साद में, ये जिल्द मैं भूल रहा हूँ, लिखा हुआ है, मैंने खुद चूंकि रिसर्च की है, क्योंकि मेरा थीसिस आप सल्लल्लाहु जी अलैहि जी वसल्लम, तो बिल्कुल मैं इतनी अल्हम्दुलिल्लाह बात कर सकता हूँ कि लंबी गुफ्तगू कर सकता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोशल वर्क पे। तो मैं समझता हूँ नौजवानों को, बिलखसूस बच्चों और बच्चियों को, ये दौरे फितन जा रहा है, और इनके अलावा भी जो जो भी कहीं जॉब कर रहे हैं, हम्म, मैं पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें। जी जी जब आप उनकी सीरत को पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि बेवा और यतीम के लिए रोना क्या है, और उनके लिए जागना क्या है, और उनकी खिदमत करने का एक तो है अजर, जी वो अल्लाह ने देना है, लेकिन एक कर्म है, जी वो कर्म, वो फैज है, वो कैफियत तारी हो जाती है। वो जब आप काम करते हैं बेवा यतीमों के लिए, उसके बाद जो सुकून मिलता है ना, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते कहीं भी। जी तो वो सुकून जो है, वो अल्लाह ताला ने सोशल वर्क में रखा है, और सोशल वर्क आपको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को पढ़े बगैर, समझे बगैर समझ ही नहीं आना। जी तो मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फिर आप जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आप फिरका प्रस्ती से निकलेंगे, आप अपनी अना के खौल से निकलेंगे, आप माफ़ी मांगने वाले हो जाएंगे, माफ़ करने वाले हो जाएंगे। जी जी तो ये जो गरीबों और बेवाओं, यतीमों का दर्द है, ये रब कायनात की तरफ से अता है, माशाल्लाह। और ये जिसको मिल जाए वो बड़ा खुशकिस्मत है। तो मैं समझता हूँ, चाहे वो कोशिश वेलफेयर ट्रस्ट हो, चाहे अब्दुल ईदी साहब की फाउंडेशन हो, चाहे अखुव्वत हो, जहां जहां जो लोग काम कर रहे हैं, इनको आप अगर अप्रिशिएट करें ना, इनको शाबाश देते रहें, तो ये भी बहुत बड़ी सखावत है, ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो आपके इलाके में, आपकी गली मोहल्ले में ऐसे बच्चे, ऐसे नौजवान, ऐसे बुजुर्ग काम कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई करें।
ऐसे लोग आपके मुआशरे में कम हैं और ये उन्हीं के दमखम से ये दिए रोशन है। उनकी हिफाजत करें। और अदारे चलाने वाले, इस किस्म के काम करने वाले भी इंसान होते हैं, कोई वो फरिश्ते नहीं नाजल होते कि वो बनी बनाई उनका कोई वो कोताही नहीं कर सकते, उनसे कोताहियां भी होती हैं। तो उनकी कोताहियों समेत कबूल करके उनको उनके लिए दुआ करें, उनको शाबाश दें, उनका हिस्सा बने। जी जी नाज़रीन, तो ये थे इकबाल खान मान साहब। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और सारे जो लोग हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकें और कोशिश का हिस्सा बन सकें। और कोशिश के जिस तरह से कोशिश मखलूक खुदा की खिदमत कर रही है, वो लोग भी मखलूक खुदा की खिदमत के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जज़ाकल्लाह।